एक बार जंगल में सभी पंछी अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। सभी का घर आसपास ही था। तभी टोनी चिड़िया ने कहा, अब तो सर्दियाँ आने वाली है, हमें अपने घरों को मजबूत बना लेना चाहिए। इसी के साथ अनाज भी इकट्ठा करना चाहिए। अरे अभी सर्दियों को आने में काफी समय है, अभी तो हल्की फुल्की पड़ेगी और हल्की सर्दी में क्या अनाज इकट्ठा करना। जब तक धूप निकल रही है तब तक धूप का मजा लो। हाँ, ये मुझे पता है, पर अगर पहले से तैयारी कर लोगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी वहाँ पर उल्लू आया और उसने उन सभी से कहा, सुनो सुनो, मुझे पता लगा है कि इस बार बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, तो तुम लोग पहले से ही अपना इंतजाम कर लेना। इसके बाद उल्लू वहाँ से चला गया। उल्लू के जाने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, मैंने कहा था ना तुम लोगों से, पर तुम लोग माने ही नहीं। अरे तुम भी उल्लू की बातों में आ गई। वो तो ऐसे ही बोलता रहता है, उसने अपना घर तो बनाया नहीं, दूसरों के घरों की चिंता कर रहा है। वैसे भी उसे घर बनाने की जरूरत क्या है, वो तो रात में निकलता है, दिन में आराम से पेड़ों पर उल्टा लटकता है। तुम्हें इस तरह किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हम सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है। टोनी चिड़िया, तुम हमारी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम तो बस अपने घर पर ध्यान दो। ये सुनकर टोनी चिड़िया अपने घर के कामों में लग गई, क्योंकि उसे पता था अगर उल्लू ने कहा है तो इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि उल्लू की बात कभी झूठ नहीं होती थी। दूसरी तरफ कालू कौवा, बंटी कबूतर आराम से मौज मस्ती कर रहे थे। उन्हें सर्दियों की कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। एक दिन टोनी चिड़िया जंगल में घूमने के लिए निकली। तभी उसे बंटी कबूतर मिला। टोनी चिड़िया उस समय अनाज ला रही थी, तो उसे अनाज लाता देख बंटी कबूतर ने कहा, तुम तो अभी से अनाज इकट्ठा करने लगी, सर्दियाँ तो पड़ जाने दो ढंग से, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दियाँ ही ना पड़े। भाई, मुझे सर्दियों से मतलब नहीं है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। और रही तुम लोगों की बात, तो तुम लोगों का जो मन है वो करो। हाँ हाँ, तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती हो, हर बात को इतना सीरियस लेती हो जैसे उसके सिवा जीवन में कोई काम ही ना हो। इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला गया और टोनी चिड़िया अपने घर आ गई। टोनी चिड़िया ने अपना घर बहुत ही सुंदर बनाया था और उसे अनाज से भर दिया। अब चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत सारा अनाज और घर है। अब मैं आराम से अपनी सर्दियाँ बिता सकती हूँ। एक दिन सभी पंछी आराम से दिन में खेल रहे थे। रात हुई, सभी सो गए, पर रात में बहुत तेज बर्फबारी हुई। इतनी बर्फ पड़ी कि सभी के घर जम गए। सुबह जब वो लोग उठे तो हैरान थे। वहीं जिनकी घोंसला था, वो लोग तो ठंड की वजह से कुल्फी बन चुके थे। हाय राम, इतनी ठंड, रात भर जैसे तैसे कटी, अभी जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ। कालू कौवा बहुत परेशान था, क्योंकि उसने घर ही नहीं बनाया था। घोंसले में रहने की वजह से वो ठंड में बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका था। वहीं टोनी चिड़िया खुश थी। चलो अच्छा हुआ, मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी, बर्फ में मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ। जब टोनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा चारों तरफ बर्फ से जंगल ढका था। सब तरफ सफेद रंग की बर्फ नजर आ रही थी। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत हैरान हुई। अरे, यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, लगता है रात में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी। तभी उसे कालू कौवा ठंड में बैठा मिला। उसकी ऐसी हालत देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ कालू भाई, लगता है रात भर ऐसे ही ठंड में बैठे रहे हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, रात में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी, वहीं मेरा घर भी नहीं बना था। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था घर बना लो, पर तुमने मेरी बात कहाँ मानी। हाँ, तुमने ठीक कहा, पर आज तो मौसम अच्छा है, मुझे नहीं लगता है कि अब फिर से बर्फबारी होगी। जैसे तुम्हारी इच्छा, मुझे तो समझाना था सो समझा दिया। वो बंटी कबूतर लकड़ियाँ लेने के लिए गया। उसने लकड़ियाँ ली और घर आने लगा, पर तब तक बहुत तेज धूप निकल आई। धूप देखकर उसने कहा, अरे धूप निकल आई है, अब इन लकड़ियों का क्या काम, ऐसा करता हूँ इन्हें घर में ले जाकर रख देता हूँ,
जब फिर से बर्फबारी होगी तब इन्हें जला लूंगा। इसके बाद घर में रख दिया, पर उसने अपना घर नहीं बनाया। वो लोग उस दिन आराम से पूरे दिन धूप में रहे। कालू कौवा बिल्कुल ठीक हो चुका था। शाम हुई, सभी अपने अपने घरों में चले गए। कालू कौवा, बंटी कबूतर फिर से अपने घोंसले में बैठ गए। उन्हें लग नहीं रहा था कि बर्फबारी होगी, पर जैसे ही रात गहरी हुई, बर्फबारी शुरू हो गई। अरे ये क्या हो गया? फिर से बर्फबारी होने लगी। हाँ कालू कौवा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है, उन्हीं को जला लेता हूँ। इसके बाद बंटी कबूतर ने उसी समय लकड़ियाँ जलाई, पर उससे उन्हें ज्यादा राहत नहीं मिली, क्योंकि बर्फबारी काफी तेज हो रही थी, जिस वजह से आग बुझ जाती थी। अरे ये आग तो हमारी ठंड दूर ही नहीं कर पा रही है। अब हम क्या करें? अब आज की रात तो हमें जैसे तैसे काटनी ही पड़ेगी। तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? ये सुनकर कालू कौवा बड़ा दुखी हुआ। तभी उसे टोनी चिड़िया की याद आई और उसने बंटी कबूतर से कहा, क्यों ना हम लोग टोनी चिड़िया से मदद मांगे, वो हमारी मदद जरूर करेगी। ठीक है, चलो हम लोग टोनी चिड़िया के घर चलते हैं। इसके बाद वो लोग टोनी चिड़िया के घर गए और उसका दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजे की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो सामने बंटी कबूतर और कालू कौवा थे। क्या हुआ? तुम लोग इस समय और यहाँ? बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, घोंसले में हमारे बर्फ जम गई है। क्या तुम हमें अपने घर में पनाह दे सकती हो? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ ना। इसके बाद वो दोनों अंदर आ गए। उस रात उन लोगों की आराम से कटी। अगली सुबह वो लोग फिर चले गए, पर उन्होंने अभी भी घर नहीं बनाया, जिस वजह से टोनी चिड़िया परेशान थी। अरे ये लोग अपना घर क्यों नहीं बना रहे, जबकि इन्हें पता है बर्फबारी अभी रोजाना हो रही है। वही फिर से आज रात बर्फबारी हुई। वो दोनों फिर से टोनी चिड़िया के घर में शरण मांगने के लिए आए। टोनी चिड़िया ने भी मना नहीं किया, पर अब तो धीरे धीरे करके वो लोग ऐसा ही करते थे, जिससे टोनी चिड़िया परेशान हो चुकी थी। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। ये लोग आलस की वजह से अपना घर नहीं बना पा रहे हैं और मेरी मदद का गलत फायदा उठा रहे हैं। अगली रात जब तेज बर्फबारी हुई तो कालू कौवा ने कहा, चलो चलो टोनी चिड़िया के घर में चलते हैं, हमारी ठंड उसी के घर में आराम से बीतेगी। हाँ हाँ चलो चलो, वैसे भी वो हमें मना नहीं करेगी। इसके बाद वो लोग टोनी चिड़िया के घर गए और दरवाजा खटखटाने लगे, पर टोनी चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला। इस पर वो दोनों काफी परेशान हुए। अरे दरवाजा खोलो टोनी चिड़िया, हम लोग बाहर खड़े हैं। खड़े रहो, तुमने क्या मेरा घर धर्मशाला समझ रखा है? 1 महीना होने को आ गया है, पर अभी तक तुमने अपना घर नहीं बनाया। टोनी चिड़िया, हम कल ही अपना घर बना लेंगे, तुम दरवाजा तो खोलो। नहीं, मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलने वाली हूँ। इस तरह टोनी चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला और पूरी रात बर्फ की बारिश में वो खड़े रहे, जिससे वो बुरी तरह ठंडा गए। इस तरह उन्हें अच्छा सबक मिल गया। अगली सुबह उन्होंने अपना घर बना लिया। वहीं ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का फायदा उठाते हैं तो आपको एक ना एक दिन मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।